Hello student, we are going to learn about the clockwise phase rule. ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या? हमें मालूम है कि मान लीजिए आप जो है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आप कोई एक आयरन नेल ले लीजिए, ठीक है, और इसके ऊपर जो है अगर आप वायर ऐसे लपेट दें, तो वायर लपेटने से क्या होता है ये, और इस वायर में अगर हम किसी टाइप की बैटरी कनेक्ट कर दें तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करने लगता है। ये आल्पिन या छोटे छोटे आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है ना। तो ये आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो इसके पास नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा, है ना। लेकिन कौन सा पोल नॉर्थ होगा और कौन सा पोल साउथ होगा, इस बात को जानने का ये रूल है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं। आप समझिए, मैं डायग्राम को थोड़ा सा और सुंदर ड्रॉ करूंगा आपके लिए, और थोड़ा सा अपनी सोच का दायरा आप बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। ठीक है, चलिए देखिए, मैं यहां से लपेट रहा हूं इस वायर को इसके ऊपर। पहले मैं ऊपर की तरफ ले गया, अब ये पीछे की तरफ है, फिर ऐसे ऊपर की तरफ लपेटेंगे, इस तरीके से लपेट रहे हैं। 3D में आप सोचिए कि आप रियल लाइफ में पेन पर किस तरीके से अगर एक धागा मान लीजिए लपेटना हो तो कैसे लपेट रहे हैं, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब इस पे जो मैं एक सेल लगा दिया, एक स्विच लगा देते हैं यहां पर। ठीक, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से बाहर निकलते हुए और माइनस से एंटर करते हुए। तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, है ना। ठीक, अब मान लो आप जो है इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान समझना बच्चा, देखो बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। बहुत सारा डायग्राम मैंने इधर कर दिया है। ठीक है, अगर आप मान लो यहां से इसको देखना शुरू करो, ठीक है, अगर आप यहां से इसको देखना शुरू करोगे तो यहां पर आपको ये जो करंट जो है ये कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज दिखाई देगा कि एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, आप ये सोचो। इसी तरह दिखाई देगा ना, ऐसे घूमते हुए। मेरे ख्याल से यहां से आपको क्लॉकवाइज ये दिखाई देगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पॉइंट ए पर देखोगे इस तरफ से, अपने आप को इस डायग्राम के हिसाब से रख करके, तो ये आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है,
तो मैं क्लॉकवाइज को CW लिख देता हूं, ठीक है। और अगर आप सोचो कि अगर आप जो है इस डायग्राम को यहां से अगर आप देख रहे हो, ठीक, अब मैं उतना बड़ा डायग्राम में ड्रॉ करूंगा, अब सिंपल सा बस आई ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अगर आप अब यहां से देखो तो अब आपको कैसा लग रहा है? अगर आप यहां से अब देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। सोचिए, 3 डायमेंशन में एक बार अपने आप को रख करके फिर सोचो आप कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, ये दोनों चुड़ैल लग रही हैं वैसे। तो देखो, अब इस रूल को समझो कि अगर आपने ये पहचान लिया कि करंट जो है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा, समझो। क्लॉकवाइज मैं इस डायग्राम को यहां बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, यही है ना। अगर क्लॉकवाइज करंट होगा तो ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ये क्लॉकवाइज करंट है, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे फ्लो करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, ठीक। तो देखिए, ये लेटर आप बनाओ, यहां और यहां एरो लगा दो। जब यहां और यहां एरो लगाओगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि जहां क्लॉकवाइज करंट होगा वहां पे साउथ पोल डेवलप होगा, ठीक है। और देखो, ये एन लिख दिया मैंने, और एन में जो थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए और यहाँ एरो बना दीजिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ पोल डेवलप होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझ में आ रही है कि आप किस तरीके से कहाँ पे साउथ पोल और कहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा, इसको कैसे समझ सकते हैं? समझने का सिंपल सा रूल है, आपको ये जानना पड़ेगा कि कहां पर क्लॉकवाइज करंट है और कहां पे एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो आप तुरंत क्या करो ना, आपको जब पता चल जाए कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तुरंत ऐसे एन लिख लो, एस लिख लो, यहाँ एरो बनाओ, देखो ये क्लॉकवाइज को बता रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज पे साउथ पोल, और इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा लीजिए, और ये एंटी क्लॉकवाइज पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा, ठीक। बहुत सिंपल सा बात था और बहुत आसान ट्रिक है इसको समझने के लिए। चलिए अब आते हैं न्यू टॉपिक पे, इसको आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अभी मैं अगर करंट का डायरेक्शन बदल दूं, मतलब सेल को उल्टा लगा दूं, तो आपको उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। आप सोच करके देखो, अगर करंट का डायरेक्शन अभी अपोजिट कर दिया जाए तो आपको पॉइंट ए पर नॉर्थ पोल डेवलप होता हुआ दिखाई देगा और पॉइंट बी पर साउथ पोल डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड ये कुछ अलग है। अभी जो मैंने अभी बनाया ना, कि ऐसे क्वाइलिंग ऐसे लपेट लपेट दिया था मैंने, उसी अरेंजमेंट को बोलते हैं सोलिनॉइड। यानी कि सोलिनॉइड कुछ और नहीं बल्कि ढेर सारे टर्न्स को अगर हम एक साथ लपेट दें, ठीक है, किसी भी हॉलो सिलेंडर पे, तो उसको लोग बोलते हैं, या ऐसे भी हम लोग रख सकते हैं, उसको लोग बोलते हैं सोलिनॉइड, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं।
ठीक है, ये अरेंजमेंट जिसमें ढेर सारे जो टर्न्स हैं, ठीक है, वो मिल करके एक क्वाइल बनाते हैं। ठीक, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सोलेनॉइड। नीचे लिखूंगा मैं। ठीक, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सोलिनॉइड है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है अगर इसको हम लोग एक सेल से कनेक्ट कर दे तो। चलिए मैं इसको एक सेल से कनेक्ट कर देता हूं, सारी बातें भी लिखेंगे, पहले आप समझ लीजिए। एक स्विच भी लगा दिया जाए कि कभी कोई दिक्कत हो तो ऑफ कर दिया जाएगा। एक स्विच भी मैंने लगा दिया, स्विच एस, और यहां पर वी पोटेंशियल का एक सेल लगा दिया मैंने। तो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। देखिए सोलिनॉइड को बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आप घर पर भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ करना नहीं है, आपको कॉपर वायर लेना है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो पंखा उंखा की दुकान पे आप देखोगे मिलता है, तांबे का तार हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वो आप ले लो। ठीक है, और उसको ना किसी भी जो है या तो आयरन नेल पे लपेट दो, ठीक है, तो वो भी सोलिनॉइड बन जाएगा। अब ये बात आती है कि क्या हमें आयरन नेल पे लपेटना जरूरी है? तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप उसको ना बिना किसी चीज पे, मतलब जैसे एक पेंसिल ले लिए, पेंसिल पे लपेटे और पेंसिल को बाहर निकाल लिए, ठीक है, तो सिंपली वो आपको ऐसे दिखाई देगा। ये अरेंजमेंट भी सोलिनॉइड है, इसको भी सोलिनॉइड बोलेंगे। ये नहीं कि इसके अंदर एक आयरन नेल रहेगा तभी इसको सोलिनॉइड बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आयरन नेल लगाने से क्या होता है ना कि इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए लगा दिया जाता है, नहीं तो ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस सोलिनॉइड के बारे में लिख देते हैं, व्हाट इज सोलिनॉइड। A solenoid is a long coil containing large number of turns of insulating copper wire। कॉपर जो है हमारा गुड कंडक्टर है, इसलिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। अब आ गया टाइम, हमने स्विच को ऑन किया जाए। देखिए मैं स्विच ऑन कर रहा हूं, स्विच मैंने ऑन कर दिया। जैसे स्विच ऑन करेंगे तुरंत करंट फ्लो करेगा इसमें, ये मैंने करंट फ्लो करा दिया, और ये मैं करंट का डायरेक्शन बना देता हूं। ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो करने लगा। ठीक, जब एक करंट फ्लो करने लगेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक मैग्नेट की तरह ये बिहेव करेगा। तो जब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो यहां कौन सा पोल डेवलप होगा, तो बताइए तो जरा सा। पॉइंट ए पर कौन सा पोल डेवलप होगा और पॉइंट बी पे कौन सा पोल डेवलप होगा? अभी भी मैंने समझाया आप लोगों को, पॉइंट ए पे डेवलप होगा साउथ पोल,
क्योंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। पॉइंट बी पे डेवलप होगा नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब कि इसके पास मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो हाँ होंगी। चलिए ड्रॉ किया जाए। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं इसको ड्रॉ करने में। इस तरीके से होती हैं। बिल्कुल बार मैग्नेट का जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ठीक वैसा ही होता है। नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हुए साउथ पोल की तरफ एंटर करते हुए, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड नॉर्थ से साउथ की तरफ, सॉरी इनसाइड साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। डायरेक्शन दिख रहा है आपको, कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे ही मैं नीचे भी एक बना दूं, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हुए साउथ पोल की तरफ जाते हुए। ठीक, इस तरीके से। ऐसे ही और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं बना रहा हूं। देखिएगा कोई मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसलिए बिल्कुल बराबर से बनाइएगा। नो फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। साउथ पोल पे हमेशा एरो अंदर की तरफ रहेगा और नॉर्थ पोल पे हमेशा बाहर की तरफ। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा सोलिनॉइड के लिए, और ये पैटर्न बिल्कुल बार मैग्नेट से मैच करता है। तो हम बोल सकते हैं कि सोलिनॉइड, ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड, इट बिहेव एज द बार मैग्नेट। Okay, so we can write this. Let us write: a solenoid behaves as a bar magnet when current flows through it. जब तक करंट फ्लो कर रहा है ना, ये तभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इट हैज टेम्पोररी मैग्नेटिज्म। ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेटिज्म होता है इसके पास। स्विच ऑफ करेंगे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब एक और पॉइंट लिखा है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। ठीक है ना, ये आते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड फर्स्ट
increases with number of turns. जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है। सेकंड, इंक्रीजेस विथ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट इसके थ्रू हम फ्लो कराएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये क्लास 10th में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं कि हाउ यू कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंड, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। And third point, inserting the ferromagnetic material। इसको थोड़ा सा आप याद करो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब पूछोगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है? जैसे सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इंसर्टिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एज कोर in solenoid increases the strength of magnetic field। ठीक है। कोर क्या है? तो कोर देखो, ये जो मैंने रेड वाला मटेरियल डाला है ना, ये कोर है। ठीक है, जो इसके बीच में, जैसे यहां पे कोई कोर नहीं था, नो कोर, मतलब एयर था। ठीक है, और यहां मैंने कोर डाला है, और यही कोर अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे सॉफ्ट आयरन को अगर हम डाल देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट डेट पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे और उनके यूजेस पढ़ेंगे।